हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम सेंटर ऑफ मास में अभी तक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पल्स। क्या बोलेंगे? इम्पल्स। तो इम्पल्स को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग बड़े इजीली प्रैक्टिकली भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि जैसे इम्पल्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए अगर लगे तो दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? इम्पल्स बोलेंगे, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सरफेस है, सरफेस पे अगर कोई इस तरीके से एकदम से बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लगे, तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत से एग्जांपल आपके सराउंडिंग में होंगे। आप हैमरिंग करते हैं, ठीक है, वॉल पे अगर मान लो हैमर किया, ठीक है, हिट किया बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाया जाएगा, ठीक है। उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो और भी बहुत से एग्जांपल्स है, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक। तो इम्पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? लिखिए, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स F acting on a body is defined as how will you define? देखो इसका सिंबल कैपिटल I भी है, J भी है। इम्पल्स का सिंबल कैपिटल I भी लिख सकते हैं, J भी लिख सकते हैं। ये होता है दैट फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कितने टाइम इंटरवल के लिए ये एक्ट कर रहा है, हम लिमिट पुट कर देते हैं फ्रॉम T1 टू T2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F dt। अगर हम लोग लिखे, देखिए फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। लिख सकते हैं फोर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनटू dt। देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dv। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, जो हमारे पास इम्पल्स है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को भी हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास J आया m dv, m एज इट इज रहने दो, dv यानी चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी तो यही हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ? m v फाइनल माइनस m v इनिशियल। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम है ना। तो हम J को, J क्योंकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी रिटन एज द रेट ऑफ आइदर सिंपली चेंज इन मोमेंटम। इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इस तरीके से हम इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात, इसका फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया। J सिंबल इसका है, F फोर्स है, डेल्टा T चेंज इन टाइम है फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ये क्या है? ये आप लिखिए नोट करके, जो हमारे पास इम्पल्स है, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और किस तरफ ये लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। यूनिट क्या होगी इसकी? देखिए फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड, न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट होगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन अगर आप इसका लिखना चाहो तो डायमेंशन विल बी, देखिए फोर्स का हो गया mlt माइनस 2 और टाइम का हो गया t, तो हमारे पास सॉल्व करके ये आया mlt माइनस 1, ठीक है। अगर हमारे पास इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंजेस विद टाइम, एक दो कंडीशन है, या आइदर फोर्स कांस्टेंट रहे, आइदर
चेंज करें। अगर क्या हो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंजेस विद टाइम, क्या हुआ, हमारे पास इम्पल्स होगा लाइक दिस, एफ डी टी। क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो हम ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके से, फोर्स इज गिवन एज 4I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन। ये फोर्स है और टाइम कितना है, चेंज इन टाइम, दैट इज 2 सेकेंड। हाउ मच, 2 सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है इसका इम्पल्स। पहली बात तो अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर 4I कैप प्लस 3J कैप है तो मैग्नीट्यूड हुआ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 न्यूटन। फोर्स तो 5 न्यूटन हो गया। और इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, वो होता है F इंटू डी टी। क्या होता है, F इंटू डी टी। यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। तो हमारे पास इम्पल्स क्या हो गया, F बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हुआ dt, और dt हमारे पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी ऑलरेडी गिवन है, कितना, 2 सेकेंड। तो आप J लिख सकते हैं 5 इंटू 2, दैट इज 10 न्यूटन सेकेंड, 10 न्यूटन सेकेंड। और यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो दूसरी यूनिट इसकी क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं J दैट इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, F इज गिवन एज 2T I कैप प्लस T स्क्वायर J कैप। आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स आपके पास कांस्टेंट है या वेरिएबल है। आपने ये भी देखना है जो टाइम है, टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टाइम कितना है, 0 सेकेंड है, और फाइनल टाइम कितना है, दैट इज 3 सेकेंड है। तो हमारे पास इम्पल्स क्या होता है, वो होता है F इंटू डी टी होता है। अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हुआ, F की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 2T I कैप। देखिए I कैप और J कैप का अपना रोल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो T स्क्वायर J कैप टाइम्स डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 to 3, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to 3। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या होगा, यू कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 2T dt I कैप फ्रॉम 0 to 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ T स्क्वायर dt J कैप फ्रॉम 0 to 3। बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आया, 2 एज इट इज T dt के इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 3, यस और नो, होगा ये, प्लस T स्क्वायर डी टी का हो गया T क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, लिमिट पुट कर दीजिए। आपके पास यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 3 स्क्वायर I कैप। जनरली I कैप और J कैप तो साथ ही रहेंगे, ये खत्म थोड़ी ना होंगे। 3 स्क्वायर I कैप प्लस, आप यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें तो 3 स्क्वायर बाय 3 J कैप माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। आपके पास कितना है, 3 स्क्वायर दैट इज 9 I कैप प्लस एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 J कैप आया। आपके पास J वेक्टर आया, यानी इम्पल्स आया 9I कैप प्लस 3J कैप। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है J का तो कितना आया, वो आया सिंपली 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 81 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 90। लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू कैन राइट इट एज 3 अंडर रूट ऑफ 10,
यस, न्यूटन सेकेंड, ये इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे वेरिएबिलिटी की बात हो, जहाँ पे फोर्स क्या हो, वेरी कर रहा हो टाइम के साथ। ठीक, तो हम लोग इम्पल्स मोमेंटम रिलेशनशिप को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इम्पल्स मोमेंटम रिलेशनशिप, देखिए J दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, यही है हमारे पास। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ ये बोलता है जो फोर्स है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ कि ना? तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, F की जगह लिख सकते हैं डी पी बाय डी टी इंटू डी टी, डी टी डी टी कैंसिल, तो आपके पास क्या हुआ, दिस विल बी डी पी दैट इज J दैट इज फ्रॉम इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम। आप वैल्यू पुट अगर करें तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो हमारे पास इम्पल्स क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। दिस थ्योरम इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, हमने स्टार्टिंग में भी इसको किया है। ओके, देखिए बच्चों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास है इम्पल्स का, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट ये है। तो क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनते हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे और अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो यहाँ से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो बहुत क्लियरली आप अपने नंबर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, जो कि टाइड है विद अ थ्रेड इस तरीके से, ठीक, ऑफ मास m, रेस्ट पे है। इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0। अब अगर देखो मैं धीरे 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 इसको क्या करूं, खींच दूं, अगर मान लो इसको मैं एकदम से खींच दूं तो क्या लगेगा, झटका लगेगा ना। तो जो जर्क इसमें महसूस होगा वो क्या है, वो मोमेंटम, वो क्या है, वो एक इम्पल्स इसमें क्रिएट करेगा। देखिए क्या हुआ, ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक हमारे पास ये जो थ्रेड है ना ये टॉट नहीं हो जाए, एकदम टाइट ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, और इस तरीके से होगा तो मूव करेगा विद वेलोसिटी v0। अगर हमारे पास क्या है, देखिए बेटा ये जो बॉल है इसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया और ये सिंपली इस थ्रेड को अगर मैंने क्या किया, एक एंड से खींच दिया। अब अगर इसको मैंने v0 वेलोसिटी से खींच दिया तो ऑब्वियसली इसके हर एक पार्टिकल धीरे 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 क्या हो गया, अप टू एंड हर एक पार्टिकल मूव करेगा विद v0 वेलोसिटी, जब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास जो इम्पल्स डेवलप होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, तो जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास होगा इसका वो होगा m इंटू v0, अगर मास कितना है m है। तो मेरे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है, इम्पल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के। तो J हो गया बराबर m v0 या m0 v0, आप लिख दो, अगर मास m है तो m लिख दीजिए। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, देखिए डायरेक्शन भी अगर आप देंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स, तो डायरेक्शन का कंसेप्ट बताना जरूरी है, -0। तो यू विल हैव J इक्वल टू m v0 अगर मैग्नीट्यूड लें, बट है किस तरफ ये, अलोंग एक्स एक्सिस, जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बच्चों अगर हमारे पास क्या हो, इस थ्रेड की बजाय अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, अगर उसको हमने किसी वॉल के साथ, एक एज जो है हमारा इस थ्रेड का ऐसे बिल्कुल इजीली कनेक्टेड है और दूसरे एज पे ये बॉल कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी इसमें डेवलप करवाए v0, तो एक लेवल पे क्या होगा, एकदम से यहाँ पे जो जर्क महसूस होगा, बट ये क्या करेगा फाइनली, तो ये ऑब्वियसली एक जो फाइनल जो इसकी वेलोसिटी होगी वो तो 0 हो जाएगी जस्ट बिफोर इम्पल्स। जब इसको झटका लगेगा ना लास्ट, जब एकदम टाइट होगा, उससे पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी, इन जनरल ये जो सिचुएशन हमारे पास बनने वाली है ये कुछ ऐसी बनेगी, ये एकदम टाइट हो जाएगा, इस तरीके से बॉल हमारे पास होगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है तो बट झटका किस तरफ लगेगा, हमारे पास बैकवर्ड, जो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स होगी वो बैकवर्ड होगी। Yes or no? Direction of impulse will be opposite towards the wall.
ठीक है। तो जस्ट बिफोर इम्पल्स, ठीक है, झटका लगने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, दैट विल बी mv0। और देखिए आई कैप वेलोसिटी, ये इनिशियल केस है जब ये वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा होगा तो। बट एकदम जब जर्क लग जाएगा, जब हमारे पास इम्पल्स हो जाएगा, तो उसके बाद तो ये रेस्ट पे आएगा, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली तो रेस्ट पे आएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है, जो आपके पास इम्पल्स है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो J विल बी इक्वल टू 0 माइनस इनिशियल आपके पास कितनी है, mv0 आई कैप। तो अगर आप लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं mv0 टाइम्स माइनस ऑफ आई कैप। माइनस ऑफ आई कैप का मतलब क्या है, ये हमें शो कर रहा है कि जो इम्पल्स डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में हो रहा है। ओके, देखिए बच्चों, हमारे पास एक अगला क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें बोला है वी हैव टू फाइंड द इम्पल्स ऑफ फोर्स फॉर टाइम 2 to 3 सेकेंड। इस ग्राफ में फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, जिसमें कि स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर कितनी हो, 5 मीटर पर सेकेंड हो, 2 सेकेंड पे कितनी स्पीड हो, 5 मीटर पर सेकेंड हो, और मास इसका कितना है, 1 किलोग्राम है। देखिए बेटा, हमें ये तो क्लियर है कि जो इम्पल्स है वो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, दैट इज द एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। क्या मतलब, एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व, ठीक। अब देखें, अगर हम लोग इसमें चेक करें तो 2 to 3 सेकेंड, दैट मीन्स हमें कुछ टाइम इंटरवल के लिए एरिया क्या है, देखिए फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड हमें कवर अप करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पैराबोला हमें गिवन है, ठीक है, दिस पैराबोला इज ऑलरेडी गिवन। तो हमें कुछ चीज़ें ना खुद भी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखिए बेटा, अगर यहाँ पैराबोला है तो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ फोर्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर पैराबोला है तो दैट मीन्स वेरिएबल। देखिए, हमें वो वैल्यू ऑफ टी फाइंड, देखिए अगर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर फोर्स हमारे पास कितना है, 8 न्यूटन है, तो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, फोर्स विल बी लाइक दिस। देखिए, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है, हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में पैराबोलिक इक्वेशन होगी ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2t स्क्वायर, अगर हम ये वैल्यू पुट करें, देखो t की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा, ठीक है, t इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास ये इक्वेशन एकदम सही बैठ जाती है। ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक। तो हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए फोर्स की वैल्यू तो आ गई, हाउ मच, 2t स्क्वायर। तो J कैन बी रिटन एज f की जगह आ गया 2t स्क्वायर इंटू dt। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी, टाइम इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड, फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड। अब आप इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करके हमारे पास 2 तो चलिए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इज t क्यूब बाय 3, लिमिट फ्रॉम 2 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मेरे पास आ गया 2 बाहर, अपर लिमिट पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 3 भी बाहर, 2/3 बाहर आ गया, अपर लिमिट पुट कर दीजिए 3, तो इट्स लाइक 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, आया नहीं आया, यही आया। तो मेरे पास कितना है, 2/3 टाइम्स 3 इंटू 3 9, 9 3 जार 27 माइनस 8। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आया, ये हमारे पास है 27 माइनस 8 हो गया 19 इंटू 2 38/3 आया आपके पास इम्पल्स, दैट इज न्यूटन सेकेंड। ये इसकी वैल्यू रहेगी। अब देखिए दूसरा केस, हमें जो पता है इन जनरल हमारे पास जो इम्पल्स है वो होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से mv फाइनल माइनस mv इनिशियल।
अब देखो अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास इम्पल्स कितना आया, मास तो 1 kg है, मास तो 1 kg है, 1 इंटू वी फाइनल माइनस 1 इंटू वी इनिशियल, इनिशियल कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। यस, अब हमारे पास जे कितना आया था, जे हमारे पास, अगर देखो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, मैं उस केस में बोल रहा हूँ, अगर आपको डेटा क्लियर हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। इम्पल्स अगर कैलकुलेट हो गए तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास जे तो कितना आया 38/3, हमारे पास वी एफ माइनस 5 आया, तो वी एफ मेरे पास आया 38/3 प्लस 5, यस और नो, तो आपके पास आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा। फिर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज़ हाफ mv², वैल्यू पुट कर दीजिए v के, आपके पास आया ना। तो अगर डेटा क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए यू कैन सॉल्व देम। ओके, तो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स को अगर हमने समझना है, देयर मे बी सो मैनी केसेस हमारे पास, लिखिए आप लोग, there are many occasions when a force adds for such a short interval of time that the effect is instantaneous। ठीक है, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो फोर्स लगता है। जैसे कि क्रिकेट खेलते टाइम जो हमारे पास बैट है, दैट व्हेन इट स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है, तो जब हमारे पास बैट और बॉल के बीच का जो इंटरेक्शन पीरियड होता है, दैट इज़ फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस केस में हमारे पास इन सच केसेस ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स मे ईच बी अननोन, दोनों का ज़रूरी नहीं है हमें पता हो, बट द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट मीन्स फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, इम्पल्स देता है, दैट कैन बी नोन बाय मेजरिंग द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अगर हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का पता हो तो हम लोग उनका, देखिए बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कर सकते हैं, इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर, तो ये आप लिखें। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं इसमें। पहली बात तो इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था mLt-2, और इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आइदर न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा होगी अलोंग द चेंज इन मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज कर रहा हो, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। एंड द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया अंडर FT ग्राफ, यानी फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर जो हमारे पास एरिया होगा दैट इज इक्वल टू द इम्पल्स, जो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड होगा। यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ FDT, आइदर द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स दैट इज एक्टिंग फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जितना कम टाइम इंटरवल होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उस फोर्स का इम्पैक्ट होगा, ठीक। It is not a property of particle, but it is a measure of the degree to which an external force changes the momentum of the particle। ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी नहीं है पार्टिकल की, बट ये हमें बताता है कि कितना चेंज जो है एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के मोमेंटम में लाता है, कितना चेंज मोमेंटम जो है बॉडी का होता है while by applying external force, जब हम external force उस पर अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, the hero of a stunt film fires a 50-gram bullets, 50-gram bullet from a machine gun, from the machine gun, each at a speed of 1.0 kilometer per second, each at a speed of 1.0
किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ ही फायर्स 20 bullets, if he fires 20 bullets in 4 seconds, 4 सेकेंड में 20, what average force does he exert against the machine gun during this period? तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या करना है, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट कितना होगा, देखिए मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट, देखिए मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इज 50 ग्राम, ग्राम को करो किलोग्राम में कन्वर्ट और किलोमीटर को करो मीटर में कन्वर्ट। तो ये तो हमारे पास हो गया 50, ठीक है। मोमेंटम आ गया 50, तो टोटल मोमेंटम कितना आएगा, टोटल मोमेंटम आएगा क्योंकि टोटल बुलेट्स कितनी है, 20 बुलेट्स हैं। तो हमारे पास ये कितना आया, ये आया 20 इंटू 50, दैट इज हाउ मच, 1000। तो हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और कितने सेकंड के लिए लग रहा है, ये लग रहा है सिर्फ 4 सेकंड के लिए। तो हमारे पास हुआ ये mv फाइनल, यानी ये टोटल मोमेंटम पर यूनिट टाइम सेकंड कितना है, 4 सेकंड है। तो टोटल मोमेंटम 1000 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आया बेटा, ये आया 250 न्यूटन आया, सबका यही आया। कैलकुलेट करिए इसको, इस तरह के क्वेश्चंस हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक रहता है इम्पल्सिव फोर्स। क्या रहेगा, इम्पल्सिव फोर्स। लिखिए क्या होता है, अ फोर्स relatively higher magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, एंड एक्टिंग फॉर relatively shorter time interval, relatively shorter time is called impulsive force। क्या कहेंगे उसको, impulsive force, ठीक है। जो फोर्स मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा हो और एक्ट बहुत कम समय के लिए करे, उसको कहा गया इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो एन इम्पल्सिव फोर्स कैन change the momentum of the body in a finite magnitude, in a finite magnitude in a very short interval of time, in a very short time interval, ठीक। सो इम्पल्सिव फोर्स इज ए रिलेटिव टर्म। क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या है बेटा, इम्पल्सिव फोर्स इज अ रिलेटिव टर्म। ये क्या है, रिलेटिव टर्म है, ठीक है। सो देयर इज नो क्लियर बाउंड्री, क्या लिखेंगे, देयर इज नो क्लियर बाउंड्री, इसमें क्लियरेंस हमारे पास नहीं है, बिटवीन आपके जो इम्पल्सिव हो गए और नॉन इम्पल्सिव फोर्स, बिटवीन इम्पल्सिव एंड
अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स, नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो हमें क्लियर जो बाउंड्री नहीं दी है, बट नोट करके लिखें। कुछ फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने हैं, अगर हम वो ध्यान रखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। यूजुअली कोलाइडिंग फोर्सेस आर, जो कोलाइडिंग फोर्सेस होंगे ना, कोलाइडिंग फोर्सेस आर इम्पल्सिव इन नेचर। जितने भी कोलाइडिंग फोर्सेस होंगे दे आर इम्पल्सिव इन नेचर। ठीक है, एक चीज ध्यान रहेगी, सिंस द एप्लीकेशन टाइम इज वेरी स्मॉल इन दिस केस, हेंस लिटिल मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस। तो बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो एक्ट करे वही हमारे पास क्या होंगे, इम्पल्सिव फोर्सेस होंगे। इसमें आप लिख सकते हैं नोट करके, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्सेस आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और आपके पास स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये हमेशा कैसे रहेंगे, नॉन इम्पल्सिव रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, नॉन इम्पल्सिव, पहला पॉइंट। दूसरा, जो हमारे पास जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट, एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। ये हमेशा इम्पल्सिव नहीं होंगे, बट दीज आर केस डिपेंडेंट, डिफरेंट सिचुएशन पे ये डिपेंड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एन इम्पल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय अनदर इम्पल्सिव फोर्स। एक इम्पल्सिव फोर्स को दूसरा इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग जो इसके आगे फैक्टर्स रहेंगे, जैसे इम्पल्सिव फोर्सेस के जो और भी केसेस हैं जिसमें इम्पल्सिव नॉर्मल हो, आपके पास इम्पल्सिव फ्रिक्शन हो, आपके पास इम्पल्सिव टेंशन हो, इस तरीके के जो इसके केसेस हैं, उनकी डेफिनेशन है, उनकी एप्लीकेशन है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आप रिवाइज करें। कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको हो तो आप अपने डाउट भेज सकते हैं।